आज हम लोग बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल से बनने वाला लीनियर इक्वेशन। लेट टू लीनियर इक्वेशन आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें ये बताना है कि ये कब ये कॉन्सिस्टेंट होंगे और कब इनकॉन्सिस्टेंट होंगे। तो कॉन्सिस्टेंट के लिए कंडीशन ये है कि अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो जाए, यानी इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसमें रिलेशन होता है। तो a1 अपान a2 अगर b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो लाइन जो है आपस में एक दूसरे को काटती हैं, यानी लाइन इंटरसेक्टिंग, और वैसी स्थितियों में यूनिक सोल्यूशन मिलता है, माने अद्वितीय हल मिलता है। x का एक मान मिलेगा और y का एक मान मिलेगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। दूसरा केस है कि यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में जो लाइन होती हैं एक दूसरे के ऊपर होती हैं, उनको कहते हैं लाइन आर कॉन्सिडेंट। और उसमें उस स्थिति में बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, मेनी सॉल्यूशन मिलता है, और उसको कहते हैं हम कॉन्सिस्टेंट कहते हैं। और उसके बाद जो है अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 हो नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो ऐसी स्थिति में लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और नो सोल्यूशन होता है। इस पोजीशन को कहते हैं हम इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है। उसके बाद आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए यहाँ जो कांस्टेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 का यूज करते हैं। और याद रखिए कोडिंग BCA, तो यहाँ B C और A लिख दीजिए। B के बाद अगर साइकिल बनाएंगे तो B के बाद C आएगा, C के बाद A आएगा, तो B के बाद C और फिर C के बाद यहाँ A और A के बाद B रख देंगे। अब यहाँ इसको 1 2 लिख देंगे, यानी B1 C2 C1 A2 A1 C2, और इसको यहाँ रिवर्स कर देंगे। तो B1 C2 है तो C1 B2 हो जाएगा, C1 A2 है तो A1 C2 हो जाएगा, और A1 B2 है तो यहाँ B1 A2 हो जाएगा। इस मेथड को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 है, इसको रखा जाए तो AX Y के मान हमको प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दो इक्वेशन दिए होते हैं, और इसे मान लीजिए है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इन दोनों इक्वेशनों में से किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू को निकालते हैं, और जिसे निकालते हैं तो दूसरे इक्वेशन में हम रख देते हैं। तो y इक्वल टू दिया है 2x माइनस 1 यहाँ से सेकेंड इक्वेशन से, इसको हम फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू 2 माइनस एक्स को फर्स्ट में पुट करेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 3x प्लस 4 माइनस 2x इक्वल टू 5। अब 3x में से 2x माइनस होगा और यहाँ 4 जो है 5 में से माइनस होगा, तो x इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और x इक्वल टू 1 हम इक्वेशन नंबर सेकेंड में रख देंगे तो y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब एक मेथड है आपको एलिमिनेशन मेथड, इसके बारे में बता दे रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड पर ध्यान देंगे आप। तो एलिमिनेशन मेथड में 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 दिया हुआ है इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया है। एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल के कोफिशिएंट्स होते हैं उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को इक्वल करते हैं, और सेम साइन है तो हम माइनस करते हैं, और अपोजिट साइन है तो उसको हम प्लस करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पर और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर y के साथ 2 है और यहाँ पर y के साथ -1 है। तो यहाँ पर 2 करने के लिए पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद दोनों में अपोजिट साइन है तो इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 4x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब इसको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 4x से हो जाएगा 7x, और यह इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 7। तो x की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 1 जो है इक्वेशन नंबर सेकेंड में हम पुट कर देंगे तो y की जो वैल्यू है वह 2 निकल जाएगी। इस तरह से सोल्यूशन x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 हो जाएगा। थैंक्स।